हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन एंड एम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगरा। विजयनगर एक एम्पायर भी एक कैपिटल भी है। आज अपना टॉपिक 3.2 लेसन नंबर 7 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। 3.2 जो टॉपिक क्या है, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। यानी फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किसी चीज़ की किलेबंदी करना, सुरक्षा करना। एंड रोड्स और सड़कें किसकी। अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है, विजयनगर। विजयनगर जो कैपिटल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। विजयनगर जो एक एम्पायर है उसके बारे में नहीं, विजयनगर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सपोज करो कि ये विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल विजयनगर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो ना कर्नाटका में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने अपनी कैपिटल की फोर्टिफिकेशन की नीड क्यों हुई, इन्होंने फोर्टिफिकेशन क्यों किया विजयनगर कैपिटल का। यहाँ पर एक पर्शियन रूलर हैं, वो अपना यहाँ पर एम्बेसडर भेजते हैं जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। समरकंद एक जो है ना शहर है, वहाँ से ये अब्दुल रज्जाक आए हैं और वहाँ उस पर्शियन शासक के ये एम्बेसडर हैं। और वो जब विजयनगर में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, विजयनगर सिटी में एंट्री करने से पहले उसका सामना किससे हुआ, एक वाल से। और वाल किसका फोर्टिफिकेशन कर रही है, एक सिटी का। सिटी नेम क्या है, विजयनगर। वो उस फोर्टिफिकेशन को देख करके बहुत ही इम्प्रेस हुआ और उसने देखा कि ये जो फोर्टिफिकेशन है विजयनगरा की सिटी की, ये एक फोर्टिफिकेशन नहीं है, ये 7 लेन की है। 7 लाइन बताई उसने फोर्टिफिकेशन की। यहाँ पर फोर्टिफिकेशन के अंदर जो पहली जो सीज है, घेरा है, उस घेरे के अंदर विजयनगर के आसपास का जो फॉरेस्ट्री है वो और फील्ड एरिया भी कंसिस्ट हैं पहली फोर्टिफिकेशन के अंदर। सपोज करो कि ये फोर्टिफिकेशन पहली है, इस फोर्टिफिकेशन के अंदर यहाँ जो है ना कुछ पार्ट ऐसे हैं जो फॉरेस्ट्री हैं, कुछ एग्रीकल्चर के हैं, इनकी भी फोर्टिफिकेशन की गई है। ऐसा कौन कहते हैं, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जो समरकंद से यहाँ आए हैं। वो इसे देखकर बहुत इम्प्रेस हुए हैं। वो कहते हैं कि केवल विजयनगर की ही फोर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट्री है उसकी भी फोर्टिफिकेशन की गई है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है उसको भी फोर्टिफिकेशन यहाँ पर जो ना किया गया है। और वो कहते हैं कि फोर्टिफिकेशन में किस चीज़ का यूज किया गया है, स्टोन का। स्टोन कैसे हैं, जो वेज स्टोन है, ब्लॉक वाले। यानी यहाँ पर कोई भी मोर्टर या गारे या सीमेंट का यूज नहीं किया गया, बल्कि पत्थर को पत्थर से ऐसे स्टाक रखा गया है कि पत्थर ऐसे आसानी से गिरते नहीं। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो वाल है उसके अंदर जो है ना, वाल की मोटाई नहीं बताई, लेकिन वाल के अंदर का जो वो बताते हैं कि जो मटेरियल लगा हुआ है वो डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे स्टोन और ब्रिक्स से भी बना है। लेकिन बाहर की जो फोर्टिफिकेशन है, जो स्टोन लगे हैं वो बड़े बड़े स्टोन लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ये फोर्टिफिकेशन की गई, इसमें खेतों को, इसमें कल्टीवेटेड फील्ड्स को क्यों लिया गया है। अब्दुल रज्जाक कहते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी जो सीज है, जो घेरा है, उसमें जो क्या लिया गया है, उसमें कल्टीवेटेड फील्ड हैं, उसमें जो है ना वहाँ के रेजिडेंस भी हैं, उसमें वहाँ के गार्डन भी हैं। यहाँ पर पेश क्या कहता है, पेश कहता है कि पहला जो सीज है ना, पहला सीज हम मान लो कि पहला ये
पहला घेरा ये है। तो ये कहता है कि यहाँ ये जो विजयनगर सिटी इससे काफ़ी दूर है, इससे ये काफ़ी दूर है। और इस बीच में यहाँ से पेश कहता है, पेश कौन? डोमिंगो पेश, एक ट्रेवलर है जो विजयनगर सिटी में जो ना आया है, उसने भी देखा है। तो वो ये कहता है, लिखता है, क्या लिखता है वो, क्या बताता है यहाँ पर आकर के कि बहुत बड़े एरिया पर यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है और उस एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए जो पानी है वो कहता है कि वो तुंगभद्रा रिवर पर डैम बना करके छोटे छोटे स्ट्रीम से या ड्रेन सिस्टम से जो है यहाँ पर पानी लाया जाता था। पेश ये भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए ही पानी नहीं बल्कि यहाँ के विजयनगर जो सिटी है वहाँ के लिए भी तुंगभद्रा रिवर पर डैम बना करके ड्रेन सिस्टम से, कैनाल सिस्टम से यहाँ तक पानी लाया जाता था। अब हम क्वेश्चन क्या है कि हम ये सोचते हैं कि उन्होंने जो एग्रीकल्चर वाली लैंड है उसको सीज क्यों किया है। तो यहाँ पर हिस्टोरियन ये बताते हैं कि ये सीज जो है उन्होंने इसलिए किया था, ये फोर्टिफिकेशन इसलिए किया था कि यहाँ उस टाइम ऐसा टाइम था जो लड़ाइयाँ होती रहती थी, वार बैटल होती रहती थी, लंबे लंबे टाइम तक जो है ना किसी भी एरिया को जो है सीज करके रखते थे, सेना वहाँ पर आ जाती थी। तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन इसलिए किया था ताकि अपने सिटी को, अपने कैपिटल सिटी को किस तरह जो है डिफेंड किया जा सके। जो प्रतिपक्ष है यानी जो दुश्मन है, जो अटैक करने वाले हैं, जब उनके पास खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं होगा तो वो अपने आप सरेंडर करके चले जाते थे। इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है उसकी भी फोर्टिफिकेशन की थी और अपने जो अनाज घर हैं उन्होंने जो ग्रैनरी हाउस जो बना रखे थे वो ये जो फोर्टिफिकेशन है इसके अंदर वाले पार्ट में ही बना रखे थे। ऐसा जो ना हिस्टोरियन मानते हैं। ऐसी जो पॉलिसी थी किसकी, विजयनगर रूलर्स की, ये जो स्ट्रेटजी थी ये एक बहुत ही कॉस्टली पॉलिसी थी, स्ट्रेटजी थी। यहां पर हम ये बताते हैं कि यहां फोर्टिफिकेशन पहले जो क्या है, पहली, दूसरी और तीसरी में क्या है, एग्रीकल्चर को लिया गया है, रेजिडेंस भी इसमें है, उसमें गार्डन भी है, फील्ड एरिया भी है। और उसके बाद जो फोर्टिफिकेशन है ना वो किसकी की गई है, उसके बाद जो फोर्टिफिकेशन की गई है वो यहाँ के जो है अर्बन सेंटर की गई है। और उसके बाद फिर फोर्टिफिकेशन की गई है किसकी, रॉयल सेंटर की। तो रॉयल सेंटर की फोर्टिफिकेशन, रॉयल सेंटर के बाद जो है ना अर्बन सेंटर की, अर्बन सेंटर के बाद पूरे विजयनगर का एक आसपास का एरिया फील्ड वाला है उसको भी फोर्टिफिकेशन की गई है। तो इस तरह यहाँ जो है ना किस तरह अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन किया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर है। और बहुत ही जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या बताते हैं कि ये जो बाहरी जो वाल है, फोर्टिफिकेशन है, ये जो है ये यहाँ पर कभी कभी जो है ना माउंटेन्स भी हैं, माउंटेन्स के साथ इनको जोड़ दिया गया है, समझे। यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन है पहली, यहाँ पर जो ना डोर बनाए गए हैं, दरवाजे बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए, जगह जगह जो ना डोर बनाए गए हैं। और ये डोर कैसे होते थे, ये डोर जो है ना ऐसे हैं आर्च टाइप में। और यहाँ पर क्या बनते थे, यहाँ पर ये डोम बनाते थे इस तरह। तो ये क्या, कौन सी स्टाइल है, ये इस स्टाइल को देख करके आर्ट हिस्टोरियन ये मानते हैं कि उस टाइम तक इंडिया के अंदर तुर्क आ चुके थे। तो एक दूसरे के कल्चर को समझा, तो उसी स्टाइल में एक दूसरे के कल्चर को समझ करके आर्किटेक्चर के मामले में या दूसरी चीज़ों में भी। तो यहाँ आर्किटेक्चर के मामले में क्या दिखता है, ये कौन सी स्टाइल है, ये स्टाइल है इंडो मुस्लिम जिसको हम मानते हैं, या इंडो इस्लामिक स्टाइल में जो है ना इस तरह ये गेट बनाए गए हैं।
आप यहाँ देखिए इंडो ग्रीक स्टाइल में बना हुआ जो ना ये गेट, ये देखो फोर्टिफिकेशन, ये एंट्री के लिए, एंट्री के बाद भी जो है ना यहाँ डिफेंस वॉल फिर बनी हुई है। तो कितनी सुरक्षा की दृष्टि से जो है विजयनगर को संभाल के रखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और ये बता दूं कि यहाँ पर जो विजयनगर के जो एम्परर हैं उन्होंने एक और आर्किटेक्चर के मामले में जो नई चीज दी है वो क्या है, वो है गोपुरम। गोपुरम क्या होते थे कि मंदिर का पहला दरवाजा जो मंदिर से थोड़ी दूरी पर होता था और उसकी ऊंचाई मंदिर से भी, टेम्पल से भी बहुत ज्यादा होती थी। आर्किटेक्चर का ये नमूना वास्तव में वर्ल्ड में बहुत जो है ना फेमस है। आप देखिए कि गोपुरम कैसे बने होते थे। ये है गोपुरम। ये गोपुरम पहली बार विजयनगर के एम्पायर ने बनाने शुरू किए हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रूलर जो विजयनगर के रहे हैं वो कौन है, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने ही जो है ना गोपुरम बनाने शुरू किए थे। यहाँ पर रोड्स कैसे थे, रोड कैसे बनाए जाते थे, यहाँ पर रोड जो ना स्टोन और ब्रिक्स को जो ना कूट कूट कर जो ना यहाँ के रोड जो ना बने हुए थे। रोड हमेशा जो है ना पहाड़ों से को यानी माउंटेन जो रेंज आ जाती थी उसको छोड़ करके वैली में से निकालने की कोशिश करते थे। यानी यहाँ पर पहाड़ों पर या माउंटेन्स पर आप रोड नहीं देख सकते। और रोड जो है वो जो है ना टेम्पल के आगे से बने होते थे। रोड के ऊपर जो है ना अंदर कहाँ अर्बन को सिटी के अंदर रोड के दोनों ओर कभी कभी मार्केट भी लगते थे। तो पहला पॉइंट फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। फोर्टिफिकेशन किसकी की गई है, विजयनगर शहर की गई है, सिटी की गई है। और फोर्टिफिकेशन पहले तो फील्ड एरिया की भी, रेजिडेंशियल एरिया बाहर वाले उनकी भी, गार्डन है उनकी भी। और फिर फोर्टिफिकेशन किसकी है, अर्बन कोर की। और अर्बन कोर के अंदर क्या है, रॉयल सेंटर, उसकी भी फोर्टिफिकेशन की गई है। और फोर्टिफिकेशन में ज़्यादातर जो वाल जो बनाई गई हो किसकी है, स्टोन की। और वहाँ पर जो गेट बनाए गए हैं वो कौन सी स्टाइल के बनाए गए हैं, इंडो इस्लामिक, यानी भारतीय और इस्लामिक दोनों की स्टाइल से बनाई गई है, ऐसा आर्ट हिस्टोरियन मानते हैं। यहाँ पर हम अब दूसरा पॉइंट करते हैं, द अर्बन कोर। अर्बन कोर क्या है, विजयनगर सिटी का जो बीच का हिस्सा है उसके बारे में हिस्टोरियन ने क्या पढ़ा है। यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने अर्बन कोर के कुछ हिस्सों को देखा है, पाया है। और क्या उन्होंने यहाँ पर उसके बारे में कहा है, ये कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उनका ये सुझाव हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अर्बन कोर में ट्रेडर रहते हों, और वो ट्रेडर केवल हिंदू ही नहीं, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं। क्योंकि अर्बन कोर के अंदर टेम्पल के साथ साथ मॉस्क और टॉम्ब्स भी मिले हैं, मस्जिद और मकबरों के साथ साथ मंदिर भी मिले हैं। इसका मतलब है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी एक साथ रहती थी और वो लोग ट्रेडर थे, हो सकता है वो मर्चेंट हों। यहाँ पर कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी जो आज उनके हमारे पास एविडेंस जो है ना, हमारे पास आज उनके एविडेंस नहीं मिलते हैं। जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके जो रेजिडेंट्स थे वो कैसे थे, हमारे पास एविडेंस नहीं है। बट यहाँ पर एक पुर्तगीज ट्रेवलर जो बारबोसा है वो क्या कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे, वो बताता है कि थेट्स, कुछ ऐसे जो है ना छप्पर टाइप के मकान खुले खुले सड़कों के आसपास एक लंबी दूरी पर, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ, ऐसे ऐसे यहाँ ऑर्डिनरी पीपल भी जो है ना यहाँ पर रहते थे। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि यहाँ पर वो क्या पाते हैं, सर्वेक्षण में सर्वे किया तो क्या मिला कि यहाँ पर बहुत सारे श्राइन प्लेस थे। यहाँ पर छोटे छोटे जो है टेम्पल थे, डिफरेंट टाइप के सेक्ट के लोग भी यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो है ना इसके साथ साथ जो है ना वो बताते हैं कि यहाँ पे वेल्स,
कुएं थे, किसके लिए, कॉमन लोगों के लिए वाटर रिसोर्स ऐसे होता मिलता था उनको, वेल्स बने हुए थे, या फिर रेनी सीजन में जो है ना पानी का स्टोर एक टैंक में हो जाता था। तो इस तरह पानी की नीड वो इस तरह पूरी करते थे। तो क्या हमने आज पढ़ा है, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, किसके, विजयनगर कैपिटल के। द अर्बन कोर, अर्बन कोर में जो ना कौन लोग रहते थे, किस कम्युनिटी के रहते थे, किस तरह रहते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल है क्या वो भी थे। हालांकि उनके रेजिडेंस हमें नहीं मिले, फिर भी यहाँ पर डोमिंगो पेस ये कहते हैं कि, सॉरी, पुर्तगाली ट्रेवलर बारबोसा ये कहते हैं कि यहाँ पर छप्पर टाइप के, थेट्स टाइप के जो है ना मकान थे जो खुले खुले थे, और यहाँ पर उन लोगों के लिए वाटर रिसोर्स कैसे मिलता था, वेल से, या फिर रेनी सीजन में टैंक्स जो बन जाते थे, पानी स्टोर हो जाता था, जैसे हम विलेज में जोहड़ बोलते हैं जिसको टैंक बोलते हैं। तो इस तरह वाटर इनको वहाँ से मिलता था। तो आज हमने एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा के बारे में पढ़ा है, और विजयनगर यहाँ की जो कैपिटल है उसका जो पार्ट है 3.2 फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। फोर्टिफिकेशन कैसे की थी, किन किन हिस्सों की थी, रोड्स कैसे बनते थे। रोड्स जो है ना वहाँ पहाड़ों को काट करके कभी नहीं बनाए गए, वैली से निकाले गए, चाहे डिस्टेंस से ही रोड क्यों ना बने। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें कुछ टेक्नोलॉजी की कमी हमें मालूम होती है। इसके साथ साथ जो है ना रोड जो ना विजयनगर के अंदर रोड्स के ऊपर जो ना मार्केट लगते थे, ऐसे भी एविडेंस मिले हैं। अर्बन कोर में हमें क्या पढ़ा है कि यहाँ डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी के लोग रहते थे। हमें कैसे पता है, हमें आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पर कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर कुछ टेम्पल, यहाँ पर कुछ टॉम्स, यहाँ पर कुछ मॉस्क मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर ये रिलीजन के बेस पर जो अलग अलग कम्युनिटी थी वो यहाँ पर रहते थे, और हो सकता है वो ट्रेडर हों, क्योंकि वहाँ पर पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इस तरह आज अपने मेनली दो टॉपिक 3.2 और 3.3 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।